दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है गोपाल कृष्ण रोहिला और मैं अंबरनाथ महाराष्ट्र में रहता हूँ। आज मैं आप सभी के साथ में मेरा कुछ फ्लूट रिलेटेड एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों जब हम बांसुरी बजाना सीखते हैं तब हम जैसे तैसे जो भी हमें फ्लूट मिलती है हम उस पर अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। और जैसे जैसे धीरे धीरे हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, जब हम उसमें थोड़ा प्रैक्टिस में ध्यान देते हैं तब हमें एहसास होता है कि एक फ्लूट में उसकी टोन क्वालिटी, उसकी ट्यूनिंग कितनी इम्पोर्टेंट होती है। और फिर हमें पता चलता है कि एक बांसुरी की क्वालिटी, ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी भी कितनी इम्पोर्टेंट है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते तब हमारा मन करता है कि काश हमारे पास में भी एक अच्छी क्वालिटी की बांसुरी हो। और जब मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी आज से 4 या 5 साल पहले, तब हमारे पास इतने ऑप्शन नहीं होते थे। और एक्सपर्ट्स लोग हमेशा रिकमेंड करते हैं कि अगर आप बांसुरी सीख रहे हो तो आप एक अच्छी बांसुरी अपने पास रखो। तो तब मार्केट में जो भी बड़े बड़े फ्लूट मेकर्स थे वो फ्लूट तो अच्छी बनाते, लेकिन एक प्रॉब्लम रहती थी कि उनकी फ्लूट्स थोड़ी एक्सपेंसिव होती थी। तो मैंने शुरुआत की काना की फ्लूट से, जी शार्प बेस से मैंने शुरू की। वो मुझे ऑलमोस्ट 1500 रुपये में एक म्यूज़िकल स्टोर में मिल गई थी। लेकिन जब मेरा इंटरेस्ट बढ़ा, जब मैंने जी शार्प पे थोड़ा सा पकड़ बनाई, तब मुझे लगा कि अब मैं थोड़ा और बड़ी बांसुरी पे अपना मुझे इंटरेस्ट आने लगा। तब मैंने काफ़ी रिसर्च की उस टाइम पे। तो सबसे मतलब बजट तो नहीं बोलूँगा कि एक्सपेंसिव तो थी, लेकिन उससे भी एक्सपेंसिव फ्लूट मेकर्स हैं जो और भी महंगी बांसुरी है। तो मैंने फिर सभी मतलब कंपैरिजन करके मैंने डिसाइड किया कि मैं सुभाष जी की बांसुरी लूँगा। और फिर मैंने ई बेस और डी बेस, ये दो बांसुरी मैंने सुभाष जी से खरीदी। ई बेस मुझे 6000 की पड़ी और ये मेरे हाथ में है अभी डी बेस। तो ये मैं मतलब पर्सनली मैं बहुत खुश था मैं, और बहुत ही मतलब मुझे लगाव था इस बांसुरी से। मैंने स्पेंड किया ज़्यादा, लेकिन इंटरेस्ट मेरा इतना ज़्यादा था कि उस चीज़ पे मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और मैं इतना खुश था कि एक थोड़ा सा प्राइड भी महसूस हुआ कि जो बड़े बड़े आर्टिस्ट के हाथ में हम देखते हैं बांसुरी, वही बांसुरी मेरे पास भी है। और इसको मैं बजा के आपको बाद में दिखाता हूँ। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आज यहाँ पे आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आज के टाइम पे सिचुएशन वैसी नहीं है। आज मार्केट में फ्लूट मेकिंग बिजनेस में बहुत सारे लोग आ गए हैं, और इसका अल्टीमेट फ़ायदा ये हो गया कि कंपटीशन क्रिएट हो गया। लेकिन फिर भी एक कन्फ्यूजन रहता है कि हम कहाँ से कैसे मंगाए। जैसे बहुत सारे लोग हैं, तो थोड़ा सा उन लोगों को हेल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आज बताना चाहता हूँ कि राजस्थान में कुछ है प्रोमिनेंट फ्लूट मेकर्स। उसमें से सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस शायद मेरी नॉलेज के हिसाब से दीपक सोनी जी के बारे में मुझे पता चला, यूट्यूब के थ्रू मुझे पता चला। और उनसे मैंने बात भी की, काफ़ी नॉलेज उनसे मिली मुझे। उनसे मैंने फ्लूट के काफ़ी एस्पेक्ट्स के लेके उनसे मैंने बात की, और पता चला कि और भी ऐसे कितने उनके स्टूडेंट्स थे जो उनके यहाँ पे काम करते थे, आज वो भी खुद का अपना फ्लूट मेकिंग बिजनेस चला रहे हैं। तो हर कोई अपना बेस्ट देना चाह रहा है और हर कोई अच्छी बांसुरी बना रहा है। तो जो नए फ्लूट मेकर्स आए हैं अभी मार्केट में दोस्तों, इनकी सबसे अच्छी बात है कि इनका जो प्राइस है वो बहुत अफोर्डेबल है। अब आप सोचिए कि प्राइस कम है तो क्या उसकी क्वालिटी और ट्यून, तो मैं बोलूँगा वो भी उन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। तो आप भी शॉक हो जाओगे। अभी मैं आपको रिवील करता हूँ। पहले मैं आपको ये दीपक सोनी जी की ये फ्लूट में दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं थिकनेस से आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ। और जब हम बांसुरी की ओवरऑल मतलब पैरामीटर्स को अगर डिस्कस करना चाहें कि कैसे हम सेलेक्ट करें, क्या क्या पॉइंट्स देखें हम, तो मैं कुछ सेक्शंस में मैंने डिवाइड किया। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि बैम्बू की क्वालिटी। तो ये मेरे एक हाथ में सुभाष जी की भी बांसुरी है। तो बैम्बू क्वालिटी में मेन क्या होता है कि बैम्बू की स्ट्रेंथ, जो कि आप उसे थिकनेस से डिसाइड कर सकते हैं। और सेकंड, बैम्बू का जो जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि बैम्बू की जो बॉडी है वो कैसी है। तो जो मैं अभी देख रहा हूँ दोनों बांसुरी, आप देखो, इसको लोग कहते हैं कि ये काफ़ी मैच्योर बैम्बू है, क्योंकि आप इसका कलर देख सकते हो। नेचुरली इसमें कोई पॉलिश नहीं लगाई है, दोनों ही फ्लूट मेकर्स ने कोई पॉलिश नहीं लगाई है, नेचुरल शाइन है।
और ये काफ़ी मैच्योर बैम्बू है। जो ज़्यादा फ्रेश बैम्बू है, शायद मैं गलत होऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो ज़्यादा फ्रेश होगा वो ज़्यादा वाइटिश कर होगा, और जो जितना डार्क साइड में बैम्बू जाएगा वो उतना मैच्योर बैम्बू हो जाता है। तो एक अच्छी बांसुरी, अगर आप के पास में एक मैच्योर बैम्बू की बांसुरी है जो ऑलमोस्ट इस डार्क मतलब लाइट ब्राउन शेड में जाता है, तो एक बहुत अच्छा सिग्नल है कि ये क्वालिटी अच्छी है। और सेकेंड थिंग, उसके बाद में जब आपको बैम्बू अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है, देन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी ट्यूनिंग। ठीक है, तो अगर मान लो सब कुछ अच्छा है, बैम्बू बढ़िया है और उसकी ट्यूनिंग बराबर नहीं है, तो फिर वो भी वेस्ट है। तो ये दो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब थर्ड मैं बोल सकता हूँ कि उसकी ओवरऑल फिनिशिंग, वो जो फ्लूट मेकर वो कितने डिटेल में, मतलब जैसे होल्स की उसको कार्विंग वगैरह करता है, ये थर्ड सेक्शन हो सकता है। तो सुभाष जी ने तो इसमें वंडरफुल काम किया ही है उनका तो, और उसी हिसाब से शायद उनकी फ्लूट्स भी, उनका मार्केट में नाम है, तो वो हिसाब से अपना उनका प्राइस भी उसी हिसाब से रखते हैं। लेकिन मैं सरप्राइज़ हूँ, दीपक जी ने भी ऑलमोस्ट, मैं अगर दोनों को कंपेयर करूँ तो मुझे कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता। उन्होंने भी उतनी ही बारीकी से काम किया है। ओके, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप दोनों, एक मुझे पड़ी 7,000 की, और इसका आप भी शॉक हो जाओगे, ये मेरे को पड़ी थी 1,600 रुपीज़ प्लस 200 रुपीज़ कोरियर चार्ज। सो 1,800 में मुझे ये फ्लूट मुझे मिल गई। ये मेरी रिक्वायरमेंट थी क्योंकि मेरे पास में ई बेस थी, डी बेस थी, तो मेरे को डी शार्प बेस लेने का काफ़ी सालों से मैं सोच रहा था, लेकिन मैं हिचकिचा रहा था कि यार और एक 6,000 रुपये में खर्च करूँ, क्या करूँ। तो अच्छा मैंने ले नहीं जल्दबाजी में, और आज मैं बहुत खुश हूँ, मैंने 1,800 रुपये में मुझे इतनी अच्छी क्वालिटी की बाँसुरी मिली। तो चलो थोड़ा सा मैं आपको, पहले आपको सुभाष जी की बाँसुरी का एक छोटा सा सैंपल देखते हैं कैसी इसकी आवाज़ है। ओके, अब हम सेम चीज़ इसमें ट्राई करते हैं दीपक सोनी जी की डी शार्प। तो स्केल अलग है। चलो इससे अभी आपको एटलीस्ट आपको अभी आइडिया मिल गया। मेरे हिसाब से तो दोनों की आवाज़ मुझे ऑलमोस्ट सेम लगी, मतलब सेम मतलब कि क्वालिटी ऑफ टोन एकदम बढ़िया, दोनों का ही एकदम बढ़िया, नो इशू। बहुत एंजॉय कर रहा हूँ दोनों की, सुभाष जी की फ्लूट भी, और रिसेंटली पिछले 2 महीने से मैं दीपक जी की फ्लूट बजा रहा हूँ, तो काफ़ी एंजॉय कर रहा हूँ। तो चलो मैं कुछ आपको और थोड़ा सा
सैंपल दीपक जी के फ्लूट का देता हूँ कुछ रिदम के साथ में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे इस डिटेल रिव्यू से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली हो। और अगर आप इस फ्लूट पे मेरी एक लाइव परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक शेयर किया है, प्लीज़ आप उसे ओपन कीजिए और आप मेरे चैनल पे मेरी एक परफॉर्मेंस देख पाएंगे इसी फ्लूट पे। मैंने एक बॉलीवुड का सॉन्ग प्ले करने की कोशिश की है और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तब मैं अपने चैनल पे इस प्रकार के और परफॉर्मेंस अपलोड करता रहूँगा। मैं दीपक सोनी जी के सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।